Hi everyone, a very good evening to all of you guys. Welcome back to Triple S YouTube channel, a free channel to educate people. So guys, as you know, JKSSB क्लास 4th के लिए हमारा 30 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें बच्चों की बड़ी डिमांड थी कि सर प्रोबेबिलिटी टॉपिक जो है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाए। तो उसी के रिलेटेड आज की क्लास आपकी रहेगी, जिसमें हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ये जो आपका पूरा चैप्टर है ये हम लोग 2 से 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। आज इसकी क्लास 1 रखी गई है, तो चीज़ें थोड़ी डिटेल में चलेंगी। तो आपने मेक श्योर करना है आप पेन नोटबुक लेके बैठिएगा। तैयारी हमारी 20 में से 20 लेने की ही रहेगी। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अब जो क्लासेस आपको मिलने वाली है वो थोड़ी सी रैपिड मिलने वाली है और उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आना ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहला फैक्ट आप लोगों ने लिख लेना है प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा जो है वो 0 से ज़्यादा होती है और आपकी 1 से लेस होती है। 1 से कम होगी हमेशा और 0 से ज़्यादा, ठीक है। तो 1 से ऊपर कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती और 0 से नीचे नहीं हो सकती, पहली चीज़। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला, कैसे प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की निकलती है वो आप लोग ने देखना है। उसको हम निकालते हैं जितने टोटल नंबर ऑफ, लिखना आप लोगों ने इसको पॉसिबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, ठीक है। मैं समझाऊंगा इन दोनों चीज़ों को, लेकिन पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। डिवाइड हम लोग करेंगे इसको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे पॉसिबल केसेस की जगह आप लोग और करके आउटकम्स भी लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, पहले इसको आप लोग नोट करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं। उसको मेजर करने के दो हमारे पास तरीके हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया है, दैट इज परसेंटेज। अब सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो वो है प्रोबेबिलिटी। परसेंटेज आपकी निकलती थी हमेशा 100 में से, और प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा 1 के कंपैरिजन में देखी जाती है। कि अगर कोई चीज़ है, मैंने बोला मेरे पास 5 रुपये हैं, ठीक है, और मैं ये पूछूं कि बताओ मेरे पास 5 रुपये होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 5 रुपये होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो पूरी की पूरी है, पूरे पूरे चांसेस हैं। पता है 5 रुपये हैं, 5 रुपये हैं, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है आपकी 1। क्लियर। तो ये अभी हम समझेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये कैसे चीजें चलती हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आएंगे आपके पास क्वेश्चंस, वो आएंगे आपके रिलेटेड टू कॉइन, ठीक है। मान लो वो बोलेगा कॉइन को किया हम लोगों ने टॉस, तो आपको पता है यहां पे आउटकम क्या क्या आ सकती है। एक सिक्का आपने उछाला, एक कॉइन आपने उछाला, उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा तो कोई चांसेस है नहीं, या तो हेड या तो टेल। तो मान लो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता हूं फाइंड, और क्वेश्चन इसी तरह से आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए हेड ऑन टॉसिंग ए कॉइन, कि एक कॉइन को मैंने टॉस किया तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है कि मुझे क्या मिले, हेड। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था, हमने फॉर्मूला देखा था टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, हेड के आने की। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड के आने की। तो हेड के पॉसिबल केसेस कितने हैं, टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास, उसके आउटकम दो, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो नीचे क्या लेंगे हम लोग, 2। क्यों, क्योंकि हमें यहां लेना था टोटल कितने आउटकम्स उसके हो सकते हैं। टोटल आउटकम्स आ क्या क्या सकता है, कितने आ सकते हैं, तो 1 और 2, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो नीचे ले लिया 2। अब ऊपर क्या लेना है, फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब, पॉसिबल का मतलब कि जो पूछा गया है उससे रिलेटेड कितनी चीजें हैं वहां पे। तो हेड के रिलेटेड पूछा गया है, यहां पे कितने हेड हैं, 1। तो हेड कितने केसेस हेड के, 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, हेड आने की 1/2, 1/2। क्यों, क्योंकि टोटल वहां पे आउटकम्स कितने आ सकते थे, 2, और हेड आने के कितने चांसेस हैं, 1। सिमिलरली आप सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक कॉइन अगर टॉस करें तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी।
टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अगर आपको ये पहला केस समझ आ गया होगा तो आप दूसरा आराम से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग करेंगे आंसर। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कॉइन को की 2 टॉस कराई जाए या फिर 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कराया जाए तब तो केसेस कुछ और बनेंगे। तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। सो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लिया, मान लो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एक कम से कम, एटलीस्ट को समझना, इन टॉसिंग 2 कॉइन्स टूगेदर। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो पूरी टेक्निक आप लोगों ने समझ लेनी है अच्छे से। मैंने क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल या फिर पॉसिबल केसेस, फेवरेबल केसेस, एंड सेकंड इज टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे वो हम लोग बात करेंगे। टोटल आउटकम्स, ये इस तरह से हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हमें टोटल आउटकम्स पता होने चाहिए। 2 कॉइन्स आपने टॉस करे, तो बात को समझो। मान लो ये मेरा आ गया कॉइन 1, ये आ गया कॉइन 2। ठीक है, केसेस बनाने हैं, टोटल केसेस कितने बन सकते हैं वो समझना। तो समझो कॉइन ए पे मान लो आ गया हेड, तो दूसरे पे या तो हेड आ सकता है। ठीक है, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ सकता है, इधर टेल आ गया और इधर भी टेल आ सकता है। यही हमारे 4 केसेस बनेंगे। ठीक है, यही हमारे 4 केसेस बनेंगे। यहां तो दोनों पे हेड होगा, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, यहां तो एक पे पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल आए। ठीक है, तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ केसेस बन गए वो कितने बन गए, वो बन गए हमारे 4। कितने बन गए, 4, 1 2 3 4। क्लियर। यहां से एक चीज और क्लियर करूंगा आपको, फॉर्मूला समझाऊंगा कि क्या चीज होती है, हमें डायरेक्ट कैसे पता चल सकता है। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे डायरेक्ट पता चल जाए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स किसी केस में कितने होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, जैसे यहां पे बात है क्वाइन, तो क्वाइन के आउटकम्स टोटल बनते कितने हैं, 2, इधर हेड और टेल। तो टोटल केसेस आपने कैसे निकालने होते हैं, जितनी उसकी पावर हो उसको रखना हो, जितने केसेस हो उसको रखना है बेस में, उसकी पावर कर देनी है n। बेस क्या रखना है, जितने आउटकम उसके पॉसिबल हों। आउटकम कितने, कॉइन के केस में कितने पॉसिबल हैं, 2, तो यहां पे क्या रखेंगे, बेस में 2, और n हम रखते हैं नंबर ऑफ थ्रोज। लिख लेना इसको, नंबर ऑफ थ्रोज, कितने कॉइन्स आपने टॉस किए, कितने कॉइन्स टॉस किए या कितनी थ्रोज की कॉइन्स की। तो यहां पे कितने, 2 बार किए था टॉस, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये समझ आया होगा आपको। टोटल अभी तक हमने पता लगा लिया, आउटकम कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी जो भी निकलेगी उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4। क्यों, क्योंकि नीचे हमेशा क्या लेते हैं, टोटल आउटकम्स हम लोग लेते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है फेवरेबल बताओ एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम उसमें एक हेड होना चाहिए। तो ये केस हम कंसीडर कर सकते हैं, यस। क्यों, क्योंकि दोनों ही हेड हैं, तो हमें कम से कम एक चाहिए। ये आएगा उसमें, एक हो गया, ये भी आएगा, यहां हेड है पक्का, ये भी आएगा, इसमें हेड है, तो 1 2 और 3 हो गए। ये केस उसमें नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि इसमें कोई भी हेड नहीं है। तो टोटल कितने फेवरेबल केस हो गए हमारे, 1 2 एंड 3। तो हम इसको क्या रखेंगे यहां पे 3, तो हमारा आंसर बनेगा 3/4। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा पूरा सिनेरियो। अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, 1 2 बार पढ़ लेना। जैसे जैसे 1 2 क्लास और कराऊंगा तो प्रोबेबिलिटी आपकी 200% पक्की हो जाएगी। ठीक है, सो एटलीस्ट 1 हेड का क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा कि बताओ इसका क्या आंसर बन गया, इसका आंसर बन गया 3/4। क्लियर। आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन क्या दे रहा हूं वो समझ लीजिए, आपने क्वेश्चन में एक लाना है चेंज, हेड की यहां पे रख लेना टेल। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग अपनी जो होमवर्क वाली नोटबुक आपने लगाई है, जो आप पेपर से पहले रिवाइज करके जाएंगे, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग लिखोगे। ठीक है, मेंसुरेशन आपको इसलिए भूल जाता है, प्रोबेबिलिटी इसलिए भूल जाता है क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं, इनको टाइम टू टाइम करना पड़ता है रिवाइज। वो आप नोट्स ही नहीं बनाते तो रिवाइज कहां से करोगे। तो क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ये आपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल इन टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। तो फेवरेबल केसेस निकालना पहले और उसको टोटल आउटकम से कर देना मल्टीप्लाई। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक डाइस।
आई होप आप सबने डाइस देखा होगा, लूडो जिससे खेलते हैं, जिसके ऊपर नंबरिंग रहती है 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ये उसके ऊपर रहती है नंबरिंग। मान लो मैंने एक डाइस को थ्रो किया, एक डाइस को थ्रो किया, तो मेरे टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? कितने बनेंगे बताओ? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो एक कॉइन टॉस करा है तो उसकी पावर कितनी आएगी? 1। सिमिलरली अगर मैं दो डाइस को एक साथ थ्रो करता हूं तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? तो ये मैं आपको आउटकम्स डायरेक्ट निकालने का तरीका बता रहा हूं। कितना आंसर बन कितने सकते हैं आउटकम उसके? 6। कितनी डाइस थ्रो किए हैं? 2, तो पावर में रखेंगे 2 को, 6 इंटू 6 बन जाएगा 36। ये चीजें यूज होंगी, अभी धीरे धीरे मैं आपको डाइस के केसेस समझाऊंगा। क्लियर? तो अभी आपने क्या सीख लिया? नोटबुक पे आप लोगों ने लिख लेना है, एक डाइस की थ्रो में आउटकम कितने पॉसिबल है हमारे पॉसिबल हैं 6 केसेस हमारे पॉसिबल हैं एक थ्रो में, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3, देन 4 या फिर 5 या फिर 6। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपसे मैंने ये पूछ लिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन अ थ्रो ऑफ ए डाइस, कि एक डाइस की थ्रो हुई है, उसमें आपने बताना है प्रोबेबिलिटी किसकी? किसी प्राइम नंबर के आने की। तो प्रोबेबिलिटी को डिटेल में बताऊंगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या चाहिए? पॉसिबल आउटकम्स कितनी बनती है हमारी, है ना? तो पॉसिबल आउटकम्स किसको हम कंसीडर करेंगे? प्राइम नंबर को। और नीचे क्या लेते हैं? टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स तो डायरेक्ट पता चल रहा है, कितने डाइस हैं? एक मतलब एक, तो एक डाइस पे कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, नीचे ले लिए 6। कौन कौन सी वैल्यू बनती है? 1 2 3 4 5 एंड 6। बोला क्या है? प्राइम नंबर। तो गिनो कितने प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, पहला प्राइम नंबर, दूसरा प्राइम नंबर एंड देन ये तीसरा प्राइम नंबर। तो कितने हो गए? 1 2 एंड 3। तो ऊपर क्या रखेंगे? 3। ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम्स ले लिए, ये ले लिए टोटल आउटकम्स। तो वैल्यू कितनी बन गई? 1/2। यही आपका आंसर होगा। पॉइंट में करेंगे तो चला जाएगा 0.5। और आप देख सकते हो 0.5 जो है वो बड़ा है किससे? 0 से, लेकिन छोटा है किससे? 1 से। तो ये फैक्ट मैं आपको पहली स्टेटमेंट से समझाते आ रहा हूं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 डाइस। अब क्या हो रहा है? 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाइस हैं जिनको हमने एक साथ थ्रो किया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बनता है, लेकिन समझाने के बाद ये आपको इजी लगेगा। ठीक है, 2 डाइस हमने एक साथ थ्रो करे, तो अब यहां पे बात बनेगी। देखो, तो टोटल आउटकम्स हम पहले निकाल लेते हैं। कैसे? फॉर्मूले से निकाल लेंगे कि कितने बनेंगे, बाकी इसको पूरा डिटेल में बनाना ही पड़ेगा। टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? एक डाइस पे आ सकते हैं 6, तो 2 डाइस थ्रो करें, 6 की पावर 2 जाने की 36। तो ये पता चल गया आंसर में नीचे नीचे क्या आएगा? 36। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हमें ये देखना है कि पॉसिबल केसेस इसके कितने बनते हैं। तो वो अभी हम कैसे समझेंगे? हम लोग समझेंगे उसको, जो अभी मैं बनाने वाला हूं इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। तो आपको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि केसेस बनते कैसे हैं 2 डाइस की थ्रो में। तो इस तरह से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से ये आपने बना लेना है। हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से आउटकम्स हमारे पॉसिबल हैं इन केस ऑफ थ्रो ऑफ 2 डाइस टुगेदर। ठीक है, तो ये मैं इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अभी बनाने की जरूरत है, नहीं तो जो अगर बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार तो फिर आप दिमाग में भी चीजें सोच सकते हो। क्लियर? अब ये देखो, या तो पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 1, तो 1 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, तो 1 2, 1 3 1 4 1 5 1 6। सिमिलरली आपने सारे के सारे ये भर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पॉसिबल हैं। ठीक है, इसको पूरा भर लेना आप लोग अपने हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन हम लोग ये कैसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इवन, जिनका प्रोडक्ट क्या हो? इवन आना चाहिए। उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इवन आना चाहिए। वो सारे केसेस हमें गिनने पड़ते। तो स्टूडेंट देखो, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? नंबर ऑड आएगा, पता है 1 × 1 ये केस नहीं होगा, है ना। 2 और 1 को करेंगे तो 2 आएगा, आ जाएगा। 3 को 1 से करेंगे नहीं आएगा। 4 को 1 से करेंगे हो जाएगा। 5 को 2 से करेंगे, 5 को 1 से करेंगे नहीं होगा, कैंसिल है केस। अब इसमें देखो हर एक में क्या मिल रहा है आपको? 2 2, सॉरी ये बनना था 2 और 1, ठीक है, सॉरी 1 और 2 ही बनना था, यस।
2 और 2, 3 और 2, ये ऐसे बनना था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें हर एक में क्या दिख रहा है आपको 2, तो 2 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, सारे के सारे क्या बनेंगे आपके इवन केस बनेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं कटेगा यहाँ से, कोई बात नहीं। अब इसमें 1 और 3 में ये बनेगा 2 3, ये बनेगा 3 3, ये बनेगा 3 4, ये बनेगा 3 5, सॉरी ये बनेगा 3 3, ये बनेगा 4 3, ये बनेगा 5 3, ये बनेगा 6 3। तो इसमें कौन कौन सा केस इवन नहीं बनेगा, 3 इंटू 1 नहीं बनेगा, 3 इंटू 3 नहीं बनेगा, और 5 इंटू 3 नहीं बनेगा। सिमिलरली ये वाले तो सारे बनेंगे, यहां से देख लो, ये बनेगा आपका 2 5, ये बनेगा 3 5, ये बनेगा 4 5, ये बनेगा 5 5, ये बनेगा 6 5, ठीक है। यहां से देखो ये नहीं बनेगा आपका इवन, ये भी नहीं बनेगा और ये नहीं बनेगा, यहां वाले सारे बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 6 सबके साथ आएगा। तो कितने केसेस 36 में से कितने कम हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 36 में से आपके 9 केसेस ऐसे हैं जो इवन प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो कितने बनाएंगे, पीछे कितने बच गए आपके 27। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बन गई, 27 फेवरेबल केसेस हैं, टोटल 36 हैं, तो डिवाइड करोगे 9 होते हैं 27, 9 चौके 36, सो आंसर विल बी 3/4। क्लियर। तो इस तरह से आप लोग इसको डिटेल में पढ़ोगे। ये 2 डाइज वाला अगली क्लास से यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, इसको और डिटेल कर देंगे, फिर हम लोग और चीजें इसमें समझेंगे, जो भी प्रोबेबिलिटी के केसेस बनेंगे। अभी हमें सिलेक्शन पढ़नी है, ठीक है, अभी हमें कॉम्बिनेशन पढ़ना है इसके साथ की चीजें कैसे चलती हैं। क्लियर। जो बच्चे दूसरे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका अकाउंट असिस्टेंट में अच्छा खासा मैथ्स आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी, उसकी क्लासेस अलग से चलेंगी डिटेल में, तो ये क्लासेस आप देख सकते हो, बट क्लास 4 के लिए स्पेशली ये क्लासेस मैं बना रहा हूं। इसके साथ साथ आपको बताया गया था कि आप लोगों ने ऑलिव बोर्ड के टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है, उसका जो आपको शेड्यूल है, कैसे आपने वो पेपर देने हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप सीधे सर्च करना वहां पे TRIPLESS, तो ये पब्लिक चैनल की फॉर्म में आपको दिख जाएगा। 30K स्टूडेंट्स यानी कि 30,000 बच्चे वहां पे जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा वहां से आप फायदा ले सकते हो। तो उसका शेड्यूल आपका बन गया है, आपको आने वाली वीडियो में वो भी दे दिया जाएगा, बट मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 5 तारीख को आपने पहला पेपर उसका देना है, ठीक है। 5 फेब से हमने माना है कि हम 5 फेब से आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट कराएंगे। कैसे परचेज करने हैं, तो ऑलिव बोर्ड की ऐप पे जाके आपको वहां पे मिल जाएगा, क्लास 4 का आप सर्च करना, वहां पे अगर आपको डिस्काउंट चाहिए होगा 20% का, तो आप वहां पे कोड यूज कर सकते हैं, SSS आप लिखोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट वो दे देंगे। क्लियर। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और कोई भी आपको लगता है, कोई जैसे ये टॉपिक की डिमांड पे मैंने बनाया है, तो और कोई टॉपिक आपका किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आप वो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।